हेलो फ्रेंड, एग्जाम मेट्रिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइंस का यह क्लास 6 पार्ट 7 पौधे को जानिए। तो साइंस का आपका एक नोट्स हमने बनाकर पहले ही रख चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी का A to Z आपका नोट्स है। तो सबसे पहला आपका है कि खरपतवार कहाँ क्या होता है। खरपतवार तो गमलों एवं खेतों में अनचाहे पौधे के उग जाते हैं, उसी को हम खरपतवार कहते हैं। पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है शाक, दूसरा है झाड़ी और तीसरा है वृक्ष। तो शाक किसको कहते हैं? शाक हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को कहा जाता है शाक। और झाड़ी किसको कहते हैं? तो कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर नहीं होता है परंतु अधिक मोटा भी नहीं होता है, उसी को हम लोग झाड़ी कहते हैं। और वृक्ष तो आपको पता ही होगा कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ मीन्स कठोर होते हैं एवं गहरे भूरे रंग के होते हैं। शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर भाग से निकलती है, उसे हम लोग वृक्ष कहते हैं। वृषपी लता किसको कहते हैं? वृषपी लता आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो वृषपी लता किसको कहेंगे? तो वृषपी लता कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं। तो देखा होगा आपने कद्दू को कि भूमि पर आपको फैल जाता है, उसी को कहते हैं वृषपी लता। आरोही पौधा किसको कहते हैं? तो जो पौधे की सहायता से ऊपर चढ़ सके उसे आरोही पौधा कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका है क्या? अंगूर आप देखे होंगे कि किसी के सहारे ऊपर अंगूर आपका लटका हुआ चढ़ जाएगा। अब पर्णवरित क्या है? तो पर्णवरित उसको कहते हैं कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है, उसको कहते हैं पर्णवरित। एग्जाम्पल के लिए देखिए, यह पत्ता है और यह पत्ता यही जो तने से जुड़ा हुआ है, इसी को कहते हैं पर्णवरित। ठीक है, पर्णवरित। ठीक है। और अगला है क्या? फलक किसको कहते हैं? तो पत्ती के चपटे भाग को, यह हरा पत्ती है और यह हरा पत्ती ही चपटे भाग को और फलक कहा जाता है। और सिरा क्या कहते हैं? तो सिरा पत्ती में रेखीय संरचना, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके पत्ती में रेखीय संरचना होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? सिरा। अब मध्य सिरा क्या है? तो एक बीच से ही ऐसा रहेगा, तो इसको कहते हैं मध्य सिरा। और सिरा विन्यास क्या है? तो सिरा विन्यास पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए सिरा डिजाइन को, यही आपका डिजाइन है पूरा, इसी को हम लोग सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। जालिका रूप क्या है? मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा, ये दोनों ओर जाल जैसा आपका दिखेगा, यही है मध्य जालिका रूपी। ठीक है। अगला है समानांतर सिरा किसको कहते हैं? तो समानांतर सिरा घास की पत्तियों में ये सिरा एक दूसरे से समानांतर होती है, तो यही जो हमने बताया है एक दूसरे से ऐसे ही, और यह एग्जाम में पूछा गया है समानांतर रहेगा, तो यही इसको कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है। अगला है आपका क्या? तो अगला है वास्तु ऊपर उत्सर्जन, इसको क्या कहते हैं? तो यह भी आपका पूछा हुआ है एग्जाम में। तो इसको क्या कहते हैं? जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है, उसी को आपको देखते होंगे हरे हरे आपका पत्ती पर ऊपर बूंद जैसा आपका क्या रहेगा? जल रहेगा, उसी को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं या इसी को चूषण क्रिया भी कहते हैं। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो पत्तियों प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, और इसे प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है? निमुक्त करती है, हमें इसे निकालती है। ठीक है। चलिए अगला क्या है? स्थिरका क्या है? तो स्थिरिक एक पौधे को मिट्टी से मजबूत को जकड़े रहता है, उसी को स्थिरका कहते हैं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़, यह दोनों पूछा हुआ है। तो मूसला जड़ क्या होता है? जो एक मुख्य जड़ होता है। ठीक है, एक मुख्य जड़ सिर्फ रहता है उसी को। और रेशेदार किसको वो जड़ कहते हैं? तो रेशेदार आपने देखा होगा जड़ बहुत से एक समान जैसा, मुख्य जड़ नहीं होती है, लेकिन क्या होती है? ये जड़ एक समान जैसे, देखिए यहाँ पर एक समान जैसे ऐसे ऐसे जड़ रहेगा, उसी को रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ इसी को कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्या है? तो ये भी पूछा गया है कि पंखुड़ियाँ, बादल और क्या है? स्त्री केसर, पुंकेसर, यह क्या है? तो पंखुड़ियाँ किसको कहा जाता है? तो देखिए यह आपका पुष्प है, और इसमें जो आपका खिला हुआ पुष्प का भाग एक होता है, इसको यही पुष्प आपका पंखुड़ियाँ है। और बाह्यदल क्या है? तो एक पत्ती जैसा आप देखे होंगे कि ऐसा निकला हुआ रहता है, तो यह क्या है? बाह्यदल है। तो कली या प्रमुख भाग जो छोटी पत्ती की तरह, एक देखे होंगे छोटी पत्ती की तरह ऐसे दिखा हुआ हरा रंग का रहता है या लाल, तो इसी को कहते हैं क्या? बाह्यदल। ठीक है। इसको
चित्र के द्वारा हम लोग अगले चैप्टर में देखें। स्त्री केसर किसको कहते हैं, तो पुष्प के केंद्रक में स्त्री भाग को वो आपका क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। बीजांड क्या कहते हैं, तो पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, उसको बीजांड कहते हैं। संघनन क्या है, तो जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तने जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों में तक पहुंचाती है और पत्ती भोजन को संश्लेषित करती है। तो और यह क्या है, यह भोजन तने से होकर पौधे के भिन्न भिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है, इसी को कहते हैं संघनन। ठीक है। और अगला है सभी फलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं। तो आप इस नोट्स को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए और इसे आप बना सकते हैं सीटेट के लिए या कोई भी आपका एग्ज़ाम टीचर का है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका मिल जाएगा यहाँ से NCERT नोट्स। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो।